नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बीएसएफ हेड कांस्टेबल की जो भर्ती आई हुई है रेडियो ऑपरेटर की, तो उसके लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा जो है वो किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा जो है ये स्थित है आपकी रावी नदी पर। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? ये पाई जाती है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से पारिस्थितिकीय पिरामिड सभी पारितंत्रों में सीधा बनता है? ऑप्शन सी संचित ऊर्जा का पिरामिड। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा ओडिशा में पाया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है ऑप्शन सी कालिदास ने लिखी है। किसने? कालिदास। पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? ऑप्शन डी हो जाएगा हिरोशिमा। भारत कब गणतंत्र बना? तो ऑप्शन डी वर्ष 1950 में गणतंत्र बना। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन वर्ष किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन सी वर्ष 1942। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के क्या उद्देश्य थे? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी केवल चौथा। चौथा क्या है? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हेतु धन प्राप्त करना। अगला है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन बी हो जाएगा ये अधिकार है संसद को। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी राजस्थान। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए कुंडग्राम। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक तहकीके हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पहला है भारतीय गणित, भारतीय इतिहास एवं भूगोल, खगोल विज्ञान एवं दर्शन। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन ए तमिल। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा झारखंड में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो ऑप्शन डी 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा काली मिट्टी। मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन था? ऑप्शन ए विशाख दत्त। कौन था? विशाख दत्त था। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है? तो ऑप्शन डी किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। मानव विकास सूचकांक का आधार है? तो ऑप्शन सी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी उत्तराखंड। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है?
तो ऑप्शन डी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन बी लॉन टेनिस। गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं ऑप्शन ए विक्रम सेठ। निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी पहला और दूसरा। पहला है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था ऑप्शन ए अशोक ने। कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा चोल राजवंश। कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी कनिष्क के शासनकाल में। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी किस राज्य में स्थित था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन सी मूलराज द्वितीय। सुमेलित करना है कोड के माध्यम से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला है अल बरूनी, इसकी किताब है किताब उल यामिनी। अगला है उतबी, तो इसका देखिए कर लेते हैं दोबारा से। 36 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो अल बरूनी की क्या हो जाएगी? किताब उल हिंद। और उतबी की क्या हो जाएगी? उतबी की हो जाएगी ऑप्शन ए किताब उल यामिनी। फिरदौसी की हो जाएगी शाहनामा। अमीर खुसरो की हो जाएगी खजाइन उल फुतूह। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? ऑप्शन सी जयदेव। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा गया है? तो ऑप्शन डी नागार्जुन। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? तो ऑप्शन ए अहिंसा। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एमपी। भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन सी तुलसीदास। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बाबर। लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन ए अरब सागर। अरब सागर। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए? तो ऑप्शन सी पुर्तगाली। किस पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है? तो ऑप्शन है हर्षचरित। बाकी के 3 हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इनकी की है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। राज्यसभा में राज्यों के स्थान सीटें किस इस प्रकार आवंटित किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए उनकी जनसंख्या के अनुसार। आंग आंग सान सू की किस देश की हैं? तो ऑप्शन सी म्यांमार। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया। तो ऑप्शन ए मुल्तान एवं कच्छ। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। महमूद गजनबी ने भारत की समृद्धि को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा ऐसा आश्चर्यजनक उत्पीड़न किया जिससे हिंदू जाति त्रस्त हो गई। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी अल बरूनी। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो ऑप्शन बी तेलुगु। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया? तो ऑप्शन सी 22 मार्च 1957। प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी गैस कौन सी होती है? तो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? तो पत्थर चट। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया? तो बिजली के बल्ब। मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? तो राजीव गांधी। सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती हैं, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन बी डार्विन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पारितंत्रों में ऊर्जा के 10% प्रवाह के नियम से संबंधित है? तो लिंडमान। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।